हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल मॉर्निंग गाइस। सुबह का शुरुआत हो चुकी है। एज़ यू ऑल नो, सुबह की शुरुआत फटाफट से जी तैयार हो जाए। तैयार होकर हॉस्पिटल की तैयारी यहाँ पे मैं कर रही थी और मेरे पास टाइम बहुत कम था। फटाफट मैं तो वैसे भी मैं क्लिनिक जाने के लिए ज़्यादा चीज़ें कुछ भी नहीं लगाती, बस सन ब्लॉक तो मस्ट होता है ना, बाहर धूप होती है और मेरा क्लिनिक बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मतलब लाइक मेरी सोसाइटी के अंदर ही 3 से 4 घर छोड़ के इतना सा डिस्टेंस होगा। तो फिर मैं जो है ना पैदल जाती हूँ, खुद से ही फटाफट से मुझे जाना पड़ता है। तो बाहर थोड़ी सी ना धूप होती है, सो इसलिए सन ब्लॉक लगाना तो मस्ट है। फटाफट जी सन ब्लॉक लगाया। सन ब्लॉक लगा के मैंने बेस लगाई एंड देन उसके बाद एक्वा लाइन का नेचुरल कलर का वाइट नंबर 1, आई थिंक इसकी शेड है जी नंबर 1, वो लगा के तो मैं तैयार हो के हल्की सी लिपस्टिक लगाई और चली गई। सुबह सुबह उठना इज़ वेरी टफ़ यार। यहाँ पे मैं फटाफट से तैयार हो गई। पता नहीं मैं किस तरीके से उठती हूँ। इतने अलार्म मेरे लग रहे होते हैं, 3 से 4 अलार्म मैंने लगाए होते हैं और अलार्म पे अलार्म बज रहा होता है। जब आखिरी अलार्म होता है ना, फिर मैं कहती हूँ कि नहीं यार अब उठ जाओ, बस ठीक है, इतना बहुत हो गया। तो मैं उठ के जा रही हूँ। जैसे कि गाइस आज का जो दिन है ना, मैं आपको बताती हूँ कि आज का दिन मैं आज बहुत फ़्रेश फील कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने जाना है शॉपिंग पे, ईद की शॉपिंग पे। क्योंकि हाजिक की शॉपिंग तो हो गई थी। हाजिक की शॉपिंग इस तरह से हो कि मैंने नहीं की थी, इसकी ईदी आई थी नानों की तरफ से। हाजी की नानों ने उसके कपड़े शपड़े सब ले लिए थे और मम्मा ने मुझे दे दिए थे पैसे और मैंने कहा चलो जी फटाफट से क्यों ना ईद की शॉपिंग कर ली जाए। वैसे भी रोज़ों में हिम्मत ही नहीं होती, तो मैंने सोचा कि हम लोग अफ्तारी भी आज बाहर ही करेंगे और अफ्तारी बाहर करने के बाद तो फ़्रेश हो जाता है बंदा थोड़ा सा, तो फिर जो है ना शॉपिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो एक मॉल था जहाँ से मुझे छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा इस तरह से कुछ प्लानिंग कर ले। तो जी मैं नमाज़ पढ़ के क्लिनिक से फ़ारिग हो के घर जा रही थी। तो जब मैं घर जा रही थी तो मैंने सोचा यार सालन तो फिर अभी सहरी के लिए बनाना ही पड़ना है, तो मैं ना फटाफट से जाके घर पहले सालन बना लूँ और उसके बाद रेडी होके तो फिर हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। फिर ये होता है कि आपको टेंशन नहीं होती जब आपके पीछे कोई बैकअप आपको होता है ना, कि भाई सुबह घर आके वो भी शॉपिंग से आप घर आए, घर आके फिर आप जो है कुकिंग करें, तो भाई ये मुझसे तो नहीं हो सकता। इसलिए मैंने तो कहा मैं पहले ही फटाफट बना के चली जाऊँ। तो यहाँ पर मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही थी। अब वैसे बहुत से लोगों को भिंडी पसंद होगी, लेकिन मैं एक ऐसा पर्सन हूँ कि मुझे भिंडी शादी से पहले तो बिल्कुल पसंद नहीं थी एंड आई डोंट नो मेरी इतनी ज़्यादा चॉइस कैसे चेंज हो गई। शादी के बाद सारी सब्जियां, कद्दू, करेले, भिंडी, टिंडियाँ सब खाने लग गई। गाइस मुझे आप लोग भी बताइएगा कि कौन कौन इस तरह से शादी के बाद जो है ना सारी हर चीज़ ही खाने लग गया। वैसे भी कहते हैं ना कि शादी के बाद जो है ना हर कुछ करना पड़ता ही है, जो आप पहले नहीं करते वो आपको बाद में सब कुछ ही करना पड़ता है। तो खैर ज़िंदगी का तो ये असूल है कि काम तो करना ही है, जो मर्ज़ी हो और ना भी हो आता हो तब भी करना पड़ता है। वैसे भी कहते हैं ना कि जब सर पे पड़ के तो किया ही जाता है। तो जी खैर एनीवेज़ यहाँ पे मैंने प्याज को भून के मैंने भिंडी पहले फ्राई करके रख ली थी ना। प्याज भूना, टमाटर, अदरक लहसुन डाल के थोड़ा सा और जी अंदर भिंडी को डाल दिया। इसमें मैंने स्पाइसेस में हल्दी, नमक, मिर्च और सूखा धनिया, ज़ीरा और गर्म मसाला और मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और ग्रीन चिलीज़ मैंने क्रश कर ली थी और ग्रीन चिलीज़ मैं जो है ना एंड पे डालती हूँ हर खाने में। आप लोग भी गाइस ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि जब ग्रीन चिली का एंड पे जो टेस्ट आता है वो किस किस को पसंद है। मुझे तो खैर बहुत पसंद है। मैं तो वैसे भी थोड़ी सी ना ग्रीन चिली साबुत भी डाल लेती होती हूँ। उससे ये होता है कि जब वो आप खाते हैं ना, क्योंकि हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, मुझे तो ग्रीन चिली का टेस्ट पर्सनली बहुत पसंद है। तो जब वो आता है ना, मतलब सालन के साथ मैं ग्रीन चिली की बाइट लेती हूँ तो ओहो मैं आपको बता नहीं सकती क्या मज़ेदार वो उसका फ्लेवर आता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ पे मैं भर के ग्रीन चिली इसमें डाल रही थी क्योंकि सब्ज़ी में जो ग्रीन चिली के स्पाइसेस का जो टेस्ट आता है ना वो रेड चिली का नहीं आता। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना। ग्रीन चिली ज़्यादा से ज़्यादा अपने सालन में डालें क्योंकि एक तो ठंडी होती है, ठीक है, और दूसरा इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। आपको जो है ना नेचुरली एक मतलब स्पाइसी आपको फ्लेवर मिल जाता है ग्रीन चिली से, वो किसी और दूसरी चीज़ में नहीं मिलता। सो यहाँ पे मैं वैसे भी ना मैं थोड़ी सी ना बारीक बारीक सी कचूमर सी भिंडी पसंद करती हूँ और कोई भी मतलब सब्ज़ी हो मैं बारीक बारीक काट के ना उसको अच्छी तरह मैश करके बनाती हूँ ताकि लगे ना कि सब्ज़ी खा रहे हो और आप सब्ज़ी भी खा लो। तो जी इस तरीके से मैं जो है अपनी फटाफट से भिंडी रेडी कर ली। मैंने कहा जाना है तो जाने से पहले मैं सहरी के लिए भिंडी का सालन रेडी करके रखूँ, तो फिर आके मुझसे जो है ना कोई काम नहीं होना।
तो मैंने फटाफट से ये बनाई। साथ में मैंने हाजी की चीज़ें रेडी कर रही थी, उसको मैंने कहा साथ उसके लिए कोई ना कोई चीज़ बना के रख लूँ, क्योंकि बच्चे जब बाहर जाते हैं ना तो उनको दूध शूध का कोई होश नहीं होता, उन्होंने कुछ नहीं खाना पीना होता, उन्हें बस चीज़ों का होता है ये देख लो, वो ले लो, ये कर लो। तो मैंने ना साथ उसके थोड़े से नगेट्स फ्राई करके रख लिए, साथ में उसके लिए ब्रेड थोड़ी सी रख ली। तो बस इस तरह साथ साथ में उसका वो काम कर रही थी, साथ साथ में भिंडी रेडी कर रही थी। और मैंने मेड को कहा मेरे साथ फटाफट से कपड़े प्रेस कर लो, क्योंकि आजकल लाइट बहुत जा रही है। गाइस आप लोगों की भी क्या बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है, मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमारे तो बहुत ही ज़्यादा जा रही है। तो चलिए मैंने फ़ाइनल लुक है मेरी भिंडी की, धनिया शनिया डाल दिया था। तो इसके बाद मैं फटाफट से अपना जी मेकअप रिमूव करने लगी हूँ। आजकल मैं मेकअप रिमूवर के लिए लॉरियल का जो है ना ये मेकअप रिमूवर यूज़ कर रही हूँ, वाटरप्रूफ। आप यकीन करें ये बहुत मज़े का, इतना ज़बरदस्त है। आपका किसी भी किस्म का ढीठ किस्म का भी लाइनर हो, लिपस्टिक हो, लिप ग्लॉस हो, आप जस्ट एक स्वाइप आपने टिश्यू पे लगा के इसको करना है। और गाइस यू कांट बिलीव, इट्स रियली अमेजिंग, यू मस्ट ट्राई दिस आउट गाइस। इतना मज़े की ये चीज़ है ना, और बिल्कुल इचिंग, बिल्कुल ग्रीसी, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैंने फटाफट से आके जो किचन में घुस गई थी, तो फिर मैंने मेकअप रिमूव करना मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने कहा खैर है, सन ब्लॉक तो लगा ही हुआ है। फिर मैंने मेकअप रिमूव करके क्लेंजिंग करके, तो उधर से नमाज़ का भी टाइम हो गया था। मैंने कहा कि असर की नमाज़ भी मैं पहले ही फटाफट से पढ़ लूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिनजिंग कर ली थी। मुझे पता नहीं क्यों मुझे सुकून नहीं आता जब तक मैं क्लिनजिंग करके फ़ेस वॉश ना कर लूँ। गाइस मुझे बिल्कुल सुकून नहीं आता, क्योंकि मतलब मेरी शुरू से एक रूटीन बनी हुई है कि मैं फ़ेस पे ज़्यादा कुछ नहीं लगा सकती, और मैं ज़्यादा कुछ करती भी नहीं हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने अपना मेकअप रिमूव करके तो अगले मेकअप की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि जाना था मार्केट। तो मैंने कहा खैर है, अच्छा बहाना है बाहर निकलने का, ज़रा कपड़े शपड़े पहन के अच्छे से रेडी होके ज़रा जाते हैं, थोड़ा सा फ्रेश फ़ील हो, एनर्जेटिक फ़ील हो। गाइस मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। खैर मेरे साथ तो ये होता है कि मैं जब रेडी होके शावर लेके अच्छा सा ड्रेसअप होके मेकअप शेकअप कर लेती हूँ ना, तो मुझे इतना एनर्जेटिक फ़ील होता है ना, ऐसे लगता है जैसे बस मैं कहीं और ही हूँ। अपने आप को खूबसूरत देखना, अपने आप को वेल ड्रेस देखना, और वेल ड्रेस होके फ्रेश फ़ील करना, गाइस ये फीलिंग्स ही और हैं। तो यहाँ पे जी मेरी मोस्ट फेवरेट आजकल हुई है ब्यूटीफाई बाय आमना, शेड F1 इसकी शेड मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू आप अपने स्किन टोन इसको आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। और गाइस ये इसकी जो स्किन टोन के मुताबिक आपने अपनी बेस का जो शेड सेलेक्ट करना होता है ना, ये काइंडली बहुत बहुत एहतियात से इस्तेमाल करा करें और सिलेक्ट किया करें इसको, क्योंकि वरना आपकी पूरी की पूरी बेस वेस्ट हो जाती है। स्टार्ट में 5 to 6 ईयर पहले की बात मैं आपसे अपनी शेयर करूँ तो मुझे इतना ख़ास इस चीज़ का नहीं पता था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मेकअप करती नहीं थी, मुझे इतना ज़्यादा इन चीज़ों का पता भी नहीं था। तो मैंने जाना अपनी बेस ले आनी, और वो थोड़ी देर बाद ही डल होना शुरू हो जाती थी। और मैं इस चीज़ पे इतनी परेशान होती थी कि यार मैं इतने अच्छे ब्रांड्स की इतनी महंगी बेस यूज़ कर रही हूँ, और उसको करने के बावजूद भी मेरे मतलब 3 से 4 घंटे बाद इतना डल होने लग जाता है। क्योंकि गाइस ये जो बेस होती है ना, ये ऑक्सीडाइज़ हो जाती है। और वैसे भी जब आप अपनी स्किन टोन से इनको चेंज स्किन टोन लाइक डार्कर स्किन टोन ले लेते हो या बहुत ही लाइटर ले लेते हो, तो वो ग्रे की तरफ कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। और कुछ हम शेड ऐसे लेते हैं जिसमें पिंकिश टोन भी आता है, सो वो हमारे स्किन टोन के मुताबिक होता नहीं है। एग्जैक्ट बात ये है कि वो हमारे स्किन टोन के अकॉर्डिंग कलर होता नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना हमारा जो है ना बजाय स्किन फ्रेश लगने के और फेयर लगने के, वो उल्टा जो है ना हमारा डल लगने लग जाता है स्किन टोन। सो इस वजह से आप जब भी अपनी बेस जो है ना लें, तो उसका कलर और उसके शेड ज़रूर सेलेक्ट किया करें। अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो आप लोग ज़रूर इसके बारे में रिसर्च करें जब भी कोई चीज़ लेने जाएं, क्योंकि जो अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर एक चीज़ पे कोई 3 या 4 हज़ार की अगर आप बेस ले रहे हैं, तो उसको हम वेस्ट तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले इसके बारे में रिसर्च करें, अपना शेड देखें, अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंगली उसको वहाँ पर बाकायदा जाके अप्लाई करके देखें। वहाँ पर टेस्टर्स होते हैं ना, तो आप अपने टेस्टर को लगाएं, बजाय हाथ पर टेस्टर लगाने के। मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग अपने फेस पे इसको जस्ट ना 1 से 2 जो आपको बेस्ट लग रहे हो वो आप अपने फेस पे अप्लाई करें, स्वाश लेके आप अपने वहाँ पे फेस पे देखें, फिर आप उसको टैप करके आप चेक करें। तो ये एक बहुत बेहतरीन टिप है जो मैंने आपसे शेयर किया, क्योंकि हम लोग ज़रा ना शर्माते रहते हैं बाहर जाके, जी ये देख रही है, वो देख रही है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, जेब से पैसे आपके लग रहे हैं, पैसे आपने देने हैं, चीज़ इस्तेमाल आपने करनी है,
आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे आप तब तक वो चीज़ बिल्कुल मत ख़रीदें। क्या फ़ायदा घर जाके वेस्ट हो जाए, आप उसको अप्लाई करें, आपकी शक्ल पहले से भी बुरी लगने लग जाए। सो गाइस, इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करें। ये जो मैंने आपको टिप दी है, आप इसको ज़रूर शेयर करें, दूसरों से भी शेयर करें और आप इसको खुद भी ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने अपना फेस वगैरह प्राइमर लगा लिया। प्राइमर लगा के मैंने अपनी बेस लगा ली थी। बेस मैंने अच्छे तरीके से आराम से अप्लाई कर ली थी, ज़रा नेचुरल जो ज़्यादा थोपा थोपी गाइस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मुझे इस तरह का मेकअप पसंद है। सो मैंने उसके ऊपर अपना मेबेलिन का जो है जी फेस पाउडर लगा लिया था। जब आप फेस पाउडर अपनी बेस के ऊपर लगाते हैं ना, तो आपकी जो बेस है ना वो ज़रा कम ऑक्सीडाइज होती है। खैर ऑक्सीडाइज तो होती है, लेकिन ये कि वो आपके जो है ना ज़रा टिक जाती है, कहते हैं ना एक तरह से ज़रा वो स्टक हो जाती है आपके फेस के ऊपर बेस। सो मैं फ़ेस पाउडर ऊपर लगा के, तो ये मैं हल्का सा फटाफट से जो है ना ब्लशर लगा रही थी, क्योंकि ना टाइम बहुत कम था और उधर से इनके हाजी के बाबा की भी कॉल आ रही थी कि बस मैं आ रहा हूँ और आप लोग रेडी रहें। साथ साथ मैं हाजी को भी रेडी कर रही थी, हाजी की चीज़ें भी रेडी कर रही थी। सो मेड को मैंने बोला फटाफट से हाजी को, फटाफट इसको कपड़े चेंज करवाओ, इसके शूज़ वगैरह रेडी करवा के इसको करो। तो मैंने इसके बाद नमाज़ भी पढ़नी थी, तो मैंने जल्दी से जो है ना, और आज का दिन तो मेरे लिए बड़ा ही अच्छा था, क्योंकि मुझे शॉपिंग करना इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। खैर वैसे मुझे तो नहीं, ये हर लड़की को ही, आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस कि हर लड़की को जो है ना शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है। पता नहीं क्यों यार, एक अलग सी फीलिंग्स आती हैं। और आप जितने मर्ज़ी लाइक थके हुए हो या रोज़ा लग रहा हो, जब शॉपिंग का नाम आ जाता है ना, तो आप ऐसे फटाफट से उठ के खड़े हो जाते हो ना कि बस जी ऐसी एनर्जी और ऐसी ताकतें आप में आ जाती है ना कि शॉपिंग पे जाना है तो बस जी मसला ही कोई नहीं है, फटाफट उठो और आपकी एनर्जी डबल, क्या मैं तो कहती हूँ ट्रिपल हो जाती है। और आप लोगों ने देखा होगा बाज़ारों में आजकल रोज़े के साथ इतने बाज़ार फुल हुए होते हैं, और उसकी वजह यही है कि औरतों की ये जो है सबसे बेस्ट एक्टिविटी है शॉपिंग करना। शॉपिंग के नाम पे तो रोज़ा भी नहीं लगता, और यू नो गाइस, कोई भूख कोई प्यास इस चीज़ का एहसास नहीं होता। मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। तो मैंने फटाफट हाइलाइटर भी लगा लिया था। हाइलाइटर को आप जो है ना अपनी चीक बोन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, और आप अपने नोज़ पे यूज़ कर सकते हैं, और मैं अपने हल्का सा लिप्स के ऊपर भी करती हूँ। वो बड़ी प्यारी सी मुझे अच्छी सी लुक लगती है। आई एम श्योर आप लोगों में से कुछ लोगों को पसंद नहीं भी होगा, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं हल्का सा अपने अपर लिप के ऊपर भी लगाती हूँ, और इसको हल्का सा नोज़ पे भी लगा लेती हूँ और चीक पे लगाती हूँ। तो वो ऐसा लगता है जैसे आपका ना फेस ग्लॉसी। तो ये मैंने ना ये मेबेलिन का यूज़ किया हुआ है, क्या इसको कहते हैं, हाइलाइटर। तो ये हाइलाइटर जो है ना, ये इतना नेचुरल है ना, ये वो उस टाइप का नहीं है, ये थोड़ा सा लिक्विड सा है। तो जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना लिक्विड हाइलाइटर को, तो वो स्किन के अंदर ऐसा मर्ज हो जाता है, और मर्ज होने के बाद लगता है कि भी आपने ना नेचुरल ग्लो आ रही है। एक हम शिमर लगाते हैं ना जो पाउडरी होता है, वो नहीं बिल्कुल भी। ठीक है जी। उसके बाद मैं अपनी मोस्ट फेवरेट इंग्लैंड की ये मेरी लिपस्टिक है, इसका कलर आपको कलर दिखाती हूँ आपको। इसका कलर यार पता नहीं क्यों मुझे हॉट पिंक कलर इतना पसंद है ना कि बस मेरे, आप यकीन करें, मेरी वार्डरूम में और मेरी कलेक्शन में, मेरे लिपस्टिक कलेक्शन में इस कदर ज़्यादातर कलर ही पिंक होते हैं। और इवन कि मेरी बहन और मामा मुझे अक्सर कह रही होती हैं कि तुम्हारे घर आ जाओ, तुम्हारी लिपस्टिक देखो तो पिंक ही नज़र आ रही होती है, इसके अलावा कोई और ज़्यादा शेड्स तो नज़र ही नहीं आते। सो पता नहीं क्यों यार मुझे ना ये कलर इतना पसंद है ना, इतना नेचुरल वो लगता है। तो मैं लिपस्टिक लगा के उसके ऊपर हल्का सा लिप ग्लॉस लगाती हूँ। तो गाइस आप लोग भी ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों ने हल्की सी लिपस्टिक लगानी है। लिपस्टिक लगाने के बाद आपने जो है ना इसके ऊपर ना मैट लिप ग्लॉस लगा लेना है। जब आप इसके ऊपर मैट लिप ग्लॉस लगाएंगे ना, आपकी लिपस्टिक का स्टे इतना ज़्यादा हो जाएगा ना कि ये आप उतारेंगे ना किसी चीज़ से तो ही उतरेगी, वरना तो नहीं है उतरने वाली। क्योंकि मुझे ये बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं कोई भी चीज़ यानी कि लिपस्टिक वगैरह कुछ भी लगाती थी ना तो मैं खा जाती थी। पता नहीं मैं खा जाती थी या क्या करती थी, मेरी बहरहाल लिपस्टिक जो है ना वो स्टे नहीं करती थी। तो फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि तुम जो है ना इस तरीके से इसको, क्योंकि मेरी हर वक्त जो है ना लिपस्टिक मुझे साथ रखनी पड़ती थी कहीं बाहर जाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा स्टे करती थी मेरी लिपस्टिक और फिर उतर जाती थी। आपने हल्का सा अपना मॉइस्चराइज़ करके लिप्स को, और उसके ऊपर आपने लगा लेना है लिपस्टिक को। लिपस्टिक के बाद आपने ऊपर मैट लिप ग्लॉस लगा देना है, और फिर आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा।
और एक टिप मैं आपसे और शेयर करूँगी कि आप लोग जब भी बेस लगाते हैं ना, ख़ास तौर पे गर्मियों के अंदर, तो आप गर्मियों के अंदर जब भी बेस लगाएं तो उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर जो हमारा हम थोड़ा सा स्पंज को वेट करके लगाते हैं वो ज़रूर लगाया करें, अगर आपको वो सूट करता है तो ठीक है। अगर आपको वो नहीं सूट करता, आपकी स्किन पैची हो जाती है, उसके ऊपर लाइन्स आ जाती हैं, तो आप ऐसा मत करें, ठीक है ना। फेस पाउडर यूज़ कर सकते हैं, इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी बेस बहुत देर तक टिकी रहेगी। तो जी यहाँ पर मैंने हाजी को रेडी कर दिया था और मैंने फरी को बोला कि जल्दी जल्दी से इसको नीचे ले जाओ, इससे पहले कि इसके बाबा जो ऊपर आ जाए। तो हम लोग फटाफट नीचे भागे, टाइम बहुत कम रह गया। तो जी जल्दी से हमने फिर पेट्रोल डलवाया और फाइनली हम मार्केट पहुंच गए। यहाँ पर टाइम भी जो है ना थोड़ा सा शॉर्ट था, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि हम लोग ना एक मॉल विज़िट कर लेते हैं और फिर उसके बाद सुकून से अफ्तारी करेंगे, और अफ्तारी करने के बाद फिर हम जो है ना नेक्स्ट जो है ना चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि मेरी इस दफ़ा शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं हुई थी। मुझे शूज़, ज्वेलरी और कपड़े शपड़े सब लेना था, लेकिन मुझे इस चीज़ का भी पता था कि आज मुझसे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इतना रश था मार्केट में, इतना ज़्यादा रश था गैस, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। यकीन करें हर चीज़ जो है ना बस भरी पड़ी थी, मतलब रश ज़्यादा, चीज़ें कम और लोग ज़्यादा थे। तो फाइनली ये मैं आई, यहाँ पे मैं अपने कपड़े देख रही थी, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये देखें गाइस कितना खूबसूरत इसका वर्क हुआ हुआ है, नेक पे अच्छा वर्क हुआ हुआ था, और ये तकरीबन थे भी रीज़नेबल। ये थोड़े से जी लोकल वैरायटी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये ऑलमोस्ट थे 1200, 1500, 1800 तक की जो है ये वैरायटी लगी हुई थी। इसके अंदर बड़े डिफरेंट से कलर थे, लेकिन इनके साइज़ जो है ना थोड़ा छोटे होते हैं। मुझे बेसिकली थोड़े लूज़ से जो है ना कपड़े पसंद है। सो यहाँ पे मैं कपड़े देख ली थी, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आया। उधर से इफ्तारी का टाइम हो गया और फिर हम लोग भाग गए और हमने कहा चलें जी इफ्तारी पहले करते हैं। तो हम लोग पास चीज़ियस था, टाइम बहुत कम था, हम वहीं पर चले गए और फिर वहाँ पर हमने इतना जूस और खजूर लेके गई हुई थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर अफ्तारी की और हासिक यहाँ पर खेल रहा था अपना, उसको शाम की ठंडी ठंडी हवा इतनी अच्छी लग रही थी, मौसम बहुत अच्छा था। तो हाजिक अपना एंजॉय कर रहा था और हम लोग यहाँ पे अपना अफ्तारी कर रहे थे। और जैसे ही अफ्तारी की मैं इतना थक गई थी, तो अफ्तारी करने के बाद इतना सुकून महसूस हुआ ना, मैंने तो अपने हस्बैंड को कहा मुझे तो थोड़ी देर यहाँ पे रिलैक्स होने दें, फिर हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी आए फिरने की तो फिर ही बंदा जाए ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, क्योंकि खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। आप यकीन करें बड़ी मुश्किल से हमने थोड़ा सा पिज़्ज़ा खाया, क्योंकि पानी का इंटेक इतना ज़्यादा अफ्तारी में हो जाता है, आप सारे दिन के प्यासे होते हो, आपकी डिहाइड्रेशन हो जाती है, आपका एनर्जी बहुत लो होती है, आपका वाटर लेवल बहुत लो हो जाता है। तो यहाँ पे पानी पी के इतना पेट भर गया था ना कि पिज़्ज़ा खाने की कोई मतलब गुंजाइश बाकी नहीं थी। तो खैर बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा खाया, और यहाँ हाजिक को भी मैं पकड़ के ले आई थी, बच्चों को तो स्विंग से बस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा थोड़ा सा तुम भी खा लो। तो फिर फटाफट से हमने कहा कि चलें अब जो है ना थोड़ी सी एनर्जी आ गई है। तो मैं यहाँ पे जे डॉट पे विज़िट कर रही थी, तो खैर जे डॉट पे बड़े अच्छे कपड़े परे हुए थे। अगर लाइक जिसकी फ़र्स्ट ईदी होती है, लड़कियाँ शादी के बाद इस तरह के कैजुअल कपड़े ईद पे बहुत अच्छे लगते हैं। इस पे काम हुआ हुआ था और ये सिल्क टाइप का था और ये जी लॉन का था, और ये मुझे खैर बहुत पसंद आया था। इसकी प्राइस थी ऑलमोस्ट 8-9,000 तक थी। 3 पीस था ये पूरा ना, तो बुरा नहीं है अगर आपको स्टिच और एम्ब्रॉयडरी वाला और इतने अच्छे स्टफ़ में मिल जाए, तो दैट्स वेरी गुड ऑप्शन। सो यहाँ पे ये देखें ब्लैक एंड वाइट, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसके अलावा मैं आपको और भी दिखाती हूँ, ये देखें ब्लैक। खैर जे डॉट पे बड़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी, मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो है ना एंड पे बड़े ही गंदे से कपड़े निकाले होते हैं इन्होंने। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था इसके अंदर, और मैं इसके अलावा बाकी भी मैंने कहा मैं कपड़े देख लूँ। गाइस आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा कि यहाँ पे कपड़े देखते देखते मुझे तो प्राइस देख के चक्कर आने लग गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्राइसेस हो गई हैं अब कपड़ों की। पहले तो आप लोगों को 6-7,000 में अच्छा खासा मतलब मिल जाता था, लेकिन अब वो बात बिल्कुल भी नहीं रही। तो यहाँ पे मैं हाजिक के शूज़ लेने थे, उसके घर की चप्पल जो थी वो लेनी थी, क्योंकि माशाल्लाह से वो बड़ा हो गया है, तो अब वो जो है ना चप्पल पहन सकता है, पहले वो गिरा देता था। तो इस वजह से मैंने कहा कि इस दफ़ा इसकी ना चप्पल ट्राई करते हैं। तो जी हाजिक के शूज़ भी ले लिए थे, चप्पल सैंडल सब हो गया था। तो मेरा सूट अभी तक नहीं हुआ था, मैं जगह जगह फिर रही थी। और इसके बाद मैं शनायर पे भी गई, वहाँ पे भी मुझे कोई इतना अच्छा ख़ास नहीं लगा। और उसके बाद फिर 1-2 और आउटलेट्स पे भी गई, ज़लबरी पे भी गई, वहाँ पे भी मुझे कोई इतने पसंद नहीं आए।
तो उसके बाद अलकरम पे मैं गई। अलकरम पे मुझे टॉप अच्छे लगे थे, लेकिन मुझे लेना था कोई फैंसी थोड़ा बहुत हल्का सा सूट। फिर उसके बाद फिर हम शूज़ पे चले गए। शूज़ मैंने देखे, मुझे एक शूज़ अच्छा लगा तो फिर मैंने एक शूज़ भी ले लिया, थोड़ी सी ग्रॉसरी कर ली। और उसके बाद जी मैं आपको बताती हूँ, ये है जी मेरी मोस्ट फेवरेट ठाकोला ड्रिंक। ठाकोला आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन हमारे उकाड़ा का ठाकोला आप लोग मस्ट ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मज़े का। तो चले मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक चीज़ आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक करना है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अलग व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।